जय हिंद मेरे साथियों। आज की क्लास में हम रखने वाले हैं आपको साइंस के 200 प्लस क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको रेलवे ग्रुप डी को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। आपको क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू, इसमें आपको 1 लाइन भी लगाए हुए हैं, उन्हें भी आप देख लेना। इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लेना, और आपको सभी एग्जाम के लिए पीडीएफ या नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, सारे आपको मिल जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है, जहां इनका उपयोग जटिल पदार्थ के निर्माण में होता है। ठीक है, क्यों होता है, कौन सा होता है, ये आपको बताना है। पाचन में, प्रकाश संश्लेषण में, वाष्प उत्सर्जन में या स्वांगीकरण में। किसमें होता है सर? स्वांगीकरण में होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपके हैं अम्ल। ठीक है, किसमें कितना पीएच मान होता है। ठीक है, पीएच मान आपके ये दिए गए हैं, किसमें कितना होता है, सारे के सारे कंप्लीट और एक जगह आपको दिए गए हैं। देखिए जठर रस में क्या होता है, या पेट के अम्ल। जठर रस क्या होता है, पेट का अम्ल क्या होता है, 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है। नींबू का रस क्या होता है, 2.2 होता है। सिरका का क्या होता है, 2.5 से 3.5 होता है। संतरे का रस क्या होता है, 3.5 होता है। सेब का रस क्या होता है, 3.5 से 4.0 होता है। टमाटर का रस क्या होता है, 4.1 होता है। अम्लीय वर्षा क्या होता है, 5 से कम होता है। चाय का क्या होता है, 5.5 होता है। 5 होता है चाय का पीएच मान। ठीक है, ये सारे क्या है, पीएच मान है। ठीक है, ये आपको याद रखना। ओके, देखिए अच्छा पीएच मान दिया किसने था, ये दिया था सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, क्या होता है ये, अगर 7 होता है तो क्या होता है, ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से अधिक होता है तो क्षार होता है, और 7 से कम होता है तो अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। ओके, चलिए मूत्र का कितना होता है, लगभग 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है पीएच मान। और दूध का कितना होता है, 6.5 होता है। लार का 6.2 से 7.6 होता है। ठीक है, शुद्ध जल क्या होता है, ठीक है, मानव जल क्या होता है, 7.4 होता है, और वसु का भी 7.4 होता है, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ओके, अंडे की सफेदी में क्या होता है, अंडे की जो ऊपर की परत नहीं होती है, ठीक है, जर्दी कहते हैं जिसे, इसमें होता है 8 या 9 होता है इसका पीएच मान, क्योंकि क्षारीय होता है। समुद्री जल में क्या होता है, 8.1 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, 8.3 होता है। टूथपेस्ट का क्या होता है, 8 से लेके 10 तक होता है। साबुन के घोल में क्या होता है, 9 से लेके 10 तक पीएच मान होता है। मिल्क और मैग्नीशिया कितना होता है, 10.5 होता है। अमोनिया का घोल क्या होता है, 11.12 होता है, मतलब 11 से लेके 12 तक होता है। ठीक है, पॉइंट डी। चूने का पानी कितना होता है, 12.4 होता है। और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, 12.5 क्या होता है आपका, इसका पीएच मान होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14 होता है, यही सबसे हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, और आपको ये मिलाना है। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं। क्या कह रहा है, वक्र नलिकाएं। वक्र नलिकाएं किससे जुड़ी होती हैं, वक्र नलिकाएं जुड़ी होती हैं, किससे जुड़ी होती है, ये जुड़ी है घनाकार एपिथेलियम से। ठीक है, वक्र नलिका किससे जुड़ी होती है, घनाकार एपिथेलियम से जुड़ी होती है। तो ए का 2, तो ए का 1 नहीं होगा, ए का 4 नहीं होगा, ए का 2, ए का 2। ठीक है, और त्वचा की सतह किससे जुड़ी होती है, त्वचा की सतह तो स्तरीय सेल की एपिथेलियम से। तो यह आपका ये हो जाएगा स्तृत सेल की एपिथेलियम। क्लियर है, ए का 2 हो गया, सॉरी बी का 1 हो गया, बी का 1 तो ये भी कट गया, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, तो सी का 4 हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा। एक बार पढ़ लो अच्छे से। वक्रीय नलिका है, घनाकार एपिथेलियम, त्वचा की सतह, स्तृत सेल की एपिथेलियम, फेफड़े की कूप का सरल सेल की एपिथेलियम, या शोषण पर अस्तर पक्षामी स्तंभाकार एपिथेलियम। क्लियर है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या संयोजी ऊतक से नहीं बना होता, संयोजी ऊतक से क्या नहीं बना होता, ये आपको बताना है। ठीक है,
रक्त बना था, ये संयोजी ऊतक होता है, वास्तविक संयोजी ऊतक होता है, वास्तविक संयोजी ऊतक होता है, लेकिन मांसपेशियां संयोजी ऊतक से नहीं बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है परमाणु में गर्भ निरोधक विधियों की भूमिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है ये आपको बताना है। ठीक है भैया, बताएंगे। ये हार्मोन के स्तर को बदलकर अंडो उत्सर्जन और गर्भाशय की तैयारी को बाधित करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। आवर्त सारणी दिमित्री मेंडलेव द्वारा क्या की गई थी? बनाई गई थी या इनके द्वारा स्थापित की गई थी या दर्शाया गया था। ठीक है, ऑक्सीजन जैसे प्रिस्टलिनस की खोज की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने थी? हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? ये डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की थी? जोसेफ ब्लैक ने की थी। कोशिका रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई थी। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लियोनोव द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा इसकी खोज की गई थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये की थी फ्रेडरिक बैटिंग एवं चार्ल्स वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। आनुवंशिकता के नियम ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिया गया था। क्लियर है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना वाटसन एवं क्रिक ने दी थी। वाटसन एवं क्रिक द्वारा दी गई थी डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना। ओके, विटामिन की खोज किसने की थी? ये कैसिमर फिंके द्वारा की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण पेशीय ऊतकों में संचालन होता है? संकुचनशील प्रोटीन, एंजाइम, उपास्थि या स्नायु? आपका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये होता है संकुचनशील प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ह्वाय त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी होती है? कौन सी? स्थिरीकृत पट्टी की उपकला, ठीक है, स्तंभाकार उपकला या घनाभाकार उपकला या सरल पट्टी उपकला? ठीक है, सरल पट्टी की उपकला क्या होता है? ये देखो, स्ट्रेटिफाइड इक्विमस और एपिथीलियम, ठीक है, कॉलुमर एपिथीलियम है, क्वाइडल एपिथीलियम और सिंपल इक्विमस एपिथीलियम। क्या होगा आपका आंसर ये आपको बताना है सर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्ट्रेटिफाइड इक्विमस, ठीक है, इक्विमस एपिथीलियम। क्लियर है? नेक्स्ट, समान परिस्थितियों में मानव शरीर में निषेचन के बाद भ्रूण को कहाँ रोपित करता है? कहाँ कहता है? अंडवाहिनी में, अंडाशय में या गर्भाशय में या गर्भाशय ग्रीवा में? इसको कहते हैं ओविडक्ट, ओवरी कहते हैं इसको। ये यूट्रस लिनिंग होता है, ये कर्विक्स होता है। ठीक है, तो आपका सी या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टेलीफोन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा की गई थी। रेडियो की खोज किसने की थी? गुगली एल्मा मार्कोनी ने की थी। इसकी और आवाज सारणी की पीडीएफ में आपको 5-5 मिनट की क्लासें करवा चुका हूँ। तो ठीक है, 5-5 मिनट की इनको आप देख लेना। 10 मिनट में आपको मतलब पूरे खोज और प्लस आवाज सारणी के 50 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, टेलीविजन की खोज किसने की थी? जॉन लॉगी बेयर्ड द्वारा की गई थी। विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा की गई थी। भाप इंजन में सुधार जेम्स वाट द्वारा किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस जोहान्सबर्ग गुटेनबर्ग ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। कंप्यूटर की संकल्पना किसकी खोज की? चार्ल्स बेबेज ने इसकी खोज की थी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब ने टिम बर्नर्स-ली की। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था या इसकी खोज की थी या इसको इन्वेंट किया था, कुछ भी कह सकते हो आप। टेलीग्राम की खोज, टेलीग्राफ की सैमुअल मोर्स द्वारा की गई थी। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी। बैरोमीटर की खोज एवेंजेलिस्टा टॉरिसेरी द्वारा की गई थी। थर्मामीटर की खोज गैलीलियो द्वारा गैलीली ने की थी। पारे का थर्मामीटर डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट द्वारा की गई थी। स्टेथोस्कोप की खोज रेने लाइनेक द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र का को उसकी उत्पत्ति से सर्वोत्तम रूप से युग्मित है। कह रहा है सही जोड़ा को पहचान करें। इसमें आपका क्या है भैया, इसमें आपका है मतलब सही मिलान। ठीक है, एक में सही मिलान है और बाकी क्या है गलत है। तो ये क्या है, कपाल क्या है, कपाल तंत्र का कहाँ होती, मस्तिष्क में होती। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, क्यों भैया ये ऑप्शन नहीं रहा है आपने, ऐसा बोला मत करो। ठीक है, रक्त का कौन सा घटक मुख्य रूप से भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं या लाल रक्त कणिकाएं हैं। तो क्या वहाँ प्लाज्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं कंकाली रेखित पेशियों का सही वर्णन करती हैं। कौन सी करती हैं, लंबी, बेलनाकार, असाकित, बहुकेंद्रीय कोशिकाएं, एक्सिक नियंत्रण करती हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्लास की पीडीएफ उठा लेना और एक बार गो थ्रू करना, मैं दिमाग में सारे क्वेश्चन आपके छप जाएंगे। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है इसका सूत्र। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इसका फॉर्मूला होता है। सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2H2O3 5H2O इसका फॉर्मूला होता है। कॉपर सल्फेट नीला तोता SuSO4 5H2 इसका फॉर्मूला होता है। फेरस सल्फेट हरा कशिश FeSO4 7H2 इसका फॉर्मूला होता है। मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम रबड़ MgSO4 7H2 इसका फॉर्मूला होता है। पोटाश फिटकरी KAiSO4 का वोल्टेज और 12H2 इसका फॉर्मूला होता है। मोहर लवण FeSO4 NH4 का वोल्टेज SO4 6H2 इसका फॉर्मूला होता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का होता है CaSO4 2H2 इसका फॉर्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 1/2H2O इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, CaSO4 1/H2O। क्लियर है। नेक्स्ट, वृषण कोश का तापमान सामान्य शरीर के तापमान से कितने डिग्री सेल्सियस कम होता है। लगभग 3 डिग्री सेल्सियस, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस, लगभग 6 डिग्री सेल्सियस या लगभग 12 डिग्री सेल्सियस। ये आपको बताना क्या होने वाला है। ये होने वाला है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट, मानव शरीर में पेशीय ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। इनका कार्य यह संकुचन और शीतलन द्वारा संचलन उत्पन्न करती है। क्लियर। नेक्स्ट, जीवित जीवों में पोषण की प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य बाह्य स्रोतों से ऊर्जा और कच्चा माल प्राप्त करना। नेक्स्ट, देखिए क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3AIF6 का फॉर्मूला होता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 2H2O बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। डोलोमाइट CaCO3 MgCO3 इसका फॉर्मूला होता है, किसका, डोलोमाइट का। क्लियर है। कार्नेलाइट का फॉर्मूला KCl MgCl2 6H2 इसका फॉर्मूला होता है। कैलामाइन ZnCO3 इसका फॉर्मूला होता है। सिनेबार HGS इसका फॉर्मूला होता है सिनेबार। ठीक है। गैलेना का क्या होता है, PBS गैलेना का फॉर्मूला होता है। आयरन पाइराइड्स ये FeS2 का फॉर्मूला होता है। सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक AgNO3 का फॉर्मूला होता है। यूरिया NH2CO NH2 ये इसका यूरिया का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया को यथासक्ष रूप से ट्रिगर करती है। कौन करती है ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अंडे का निषेचन और परिवर्तन रजोधर्म की प्रक्रिया को प्रतिपक्ष ट्रिगर करती है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतुओं में अनोक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद को निरूपित करता है। कौन करता है, ये करते हैं सर लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्यों में जटिल शर्करा
अणुओं को सरल ग्लूकोज में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? कौन सा एंजाइम है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एमिलेज कौन सा वो है अम्ल? ये है एमाइलेज। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, गलत कथन को कहते हैं उत्तर दें। ठीक है, गलत का आपको उत्तर देना। देखो, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम शारीरिक मुद्रा तथा संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। जी सर, करता है। देखो, मेडल ऑब्लिगेंट गर्म वस्तु से हाथ हटाने जैसी प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। नहीं सर, ये तो नहीं करता। ठीक है, कह रहा है मेरुरज्जु मस्तिष्क और शरीर के शेष हिस्से के बीच एक रिले के रूप में कार्य करती है और प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी नियंत्रण करती है। यह भी आपका सही हो जाएगा। प्रमस्तिष्क सेरिबेलम मानव शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है तथा यह चिंतन और स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। आपका ये भी सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्यों में वक्रों का यथार्थ स्नान क्या है? यह आपको बताना। उदर में मेरुदंड दोनों। ठीक है, उदर में भी मेरुदंड के दोनों ओर। ओके। नेक्स्ट, कह रहा तापमान किससे नापा जाता है? थर्मामीटर से। ठीक है, तापमान का मापा क्या है? थर्मामीटर है। वायुदाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। पवन की गति एनेमोमीटर से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ से नापा जाता है। विद्युत द्वारा एमीटर से मापा जाता है। विभवांतर वोल्ट द्वारा मापा जाता है, वोल्टमीटर। विद्युत प्रतिरोध ओम मीटर द्वारा मापी जाती है। दूध की शुद्धता का घनत्व लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। ठीक है, क्लियर है जी। द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर। ठीक है, रक्तचाप स्पेग्नोमैनोमीटर द्वारा नापा जाता है। वाहनों की गति स्पीडोमीटर द्वारा मापी जाती है। जो आपको लगा होता है ना, स्पीड बताता है कितने किलोमीटर, वो उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। चली गई दूरी ऑडोमीटर, सॉरी। ठीक है, क्या है? चली गई दूरी ऑडोमीटर। ठीक है, और समुद्र की गहराई किसको? फेथोमीटर द्वारा नापी जाती है। वर्षा की मात्रा रेनगेज द्वारा नापी जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट, क्या कह रहा है? नेत्र का कृष्टीय लेंस मुक्ता किसका सहायक है? किसकी सहायता करता है? ये करता है सर फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन प्रदान करने में। क्लियर है। नेक्स्ट, मानव लार में पाए जाने वाला लाला एमाइलेज क्या कार्य करता है? क्या कार्य करता है ये आपको बताना सर। यह स्टार्च को समान शर्करा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अंडे के निर्माण के दौरान अंडाशय और गर्भाशय में होने वाले नियमित परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ये मंत्र चक्र, निषेचन चक्र या सर्केडियन आवर्त चक्र। इसको कहते हैं एस्टोरियल साइकिल या फर्टिलाइजेशन साइकिल या सर्केडियन रिदम या मेंस्ट्रुअल सर्कल। ठीक है, ये आपको क्या कहा जाता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए और इसको उत्तर दीजिए। ठीक है, एक सेकंड बस। पढ़ लिया? देखिए, आवर्ती किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। विद्युत आवेश कूलाम में मापा जाता है। विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। विद्युत आवेश फैराड में मापी जाती है। विद्युत चालकता सीमेंस में मापी जाती है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर में मापी जाती है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला में मापा जाता है। ठीक है, प्रेरकत्व हेनरी द्वारा मापा जाता है। घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम बाई मीटर क्यूब में मापा जाता है। संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, कोण को रेडियन में, ठोस कोण को स्टेरेडियन में और तरंग दैर्घ्य मीटर को मीटर में मापा जाता है। क्लियर है। देखो, कोण को रेडियन में और ठोस कोण को स्टेरेडियन में। नेक्स्ट, इसकी एक बार पीडीएफ उठा के पढ़ डालना, आपका बिल्कुल सारी डाउट खत्म हो जाएंगे और बढ़िया अपना नंबर भी बनाओगे एग्जाम में। नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तन करने के लिए
उत्तरदायी है। रेटिना, आइरिस, लेंस या कॉर्निया। क्या हो जाएगा? रेटिना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेत्र का भाग जो विद्युत संकेतों पर परिवर्तित करता है उसको रेटिना कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कौन सी पेशी ऐच्छिक होती है तथा इसमें हल्के और गहरे रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं? कौन होती है? ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेखित पेशी। उपकला ऊतकों की कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान क्यों होता है? ये होता है ऑप्शन सी, पदार्थों के पारगम्यता को नियंत्रण करने वाली एक प्रभावी अवरोध बनाने के लिए कोशिकाओं के बहुत बीच कम स्थान होता है। ओके, उपकला के बीच। अमाशय और दांतों जैसे आंतरिक अंगों की भित्तियों में किस प्रकार की पेशी होती है? ये होती है चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स। ओके, नेक्स्ट, महिला का शरीर प्रति माह सगर्भता के लिए विशेष रूप से तैयार क्यों होता है? क्यों होता है भैया? रक्त परिसंचरण में सुधार करने हेतु? नहीं सर। अधिक शुक्राणु मुक्त करने के लिए? नहीं। अवशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए? ये भी नहीं सर। क्या होगा? शक्र भ्रूण को पोषण देने के लिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्भाशय आस्तर प्रत्येक माह मोटी और स्पंजी क्यों होती है? ये होती है निषेचन होने पर भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट, देखिए, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोमीटर, समय सेकंड, तापमान केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, क्षेत्रफल वर्ग मीटर, आयतन घन मीटर, चाल बटे वेग प्रति मीटर सेक्यो, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, जीवन प्रक्रियाओं के लिए जीव के शरीर से बाहर से ऊर्जा स्रोत स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है सर। पोषण कहा जाता है। भाई अगर जीव जंतु हैं, हम भी हैं, अगर कुछ ऊर्जा ले रहे हैं या मतलब पोषण ले रहे हैं तभी तो क्या है, ऊर्जा मिल रही है। बोले जी सर जी। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए, मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन समानता कहाँ होता है? ये होता है सर डिम्ब वाहिनी में होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, वक्राणु नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित होते हैं? कौन से होते हैं? ग्लूकोज और अमीनो अम्ल, और इसके साथ जल क्या होते हैं? अवशोषित होते हैं। किसमें? वक्राणु में, नेफ्रॉन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन का कारण बनती है? सर किण्वन क्रिया। ओके, नेक्स्ट, इसमें लगभग 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना। 200 क्वेश्चन तो एमसीक्यू है और प्लस जी लगाए हुए, तो आप लगभग 500 क्वेश्चन के लगभग मान लो। ठीक है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये भैया ऑक्सीजन है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये हाइड्रोजन है। ये आवर्त सारणी के क्वेश्चन है। ठीक है, आवर्त सारणी के क्वेश्चन है। मैंने आपको 5 मिनट में, ठीक है, मैंने आपको 5 मिनट में लगभग 50 करा रखी है। ठीक है, 5 मिनट के समय में। इनको अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आपको आवर्त सारणी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, देखिए, मानव शरीर में द्रव्यमान के अनुसार सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है? ये होता है भैया ऑक्सीजन। संक्रमण तत्व किन समूह में पाए जाते हैं? समूह 3 से लेके 12 तक पाए जाते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, जिनके द्वारा संक्रमण होता है। एक्टिनाइड श्रेणी में कितने तत्व होते हैं? भैया 14 होते हैं। लेथिनाइड और एक्टिनाइड किस ब्लॉक के तत्व हैं? ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। प्रतिनिधि तत्व किन ब्लॉकों में होते हैं? ये एस और पी ब्लॉक में होते हैं। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में होते हैं? ये डी ब्लॉक में होते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में होते हैं? ये एफ ब्लॉक में होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह है फैलोपियन ट्यूब अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑप्शन ए क्या कहता है? यूरिया। ठीक है, आंसर ले लो। यूरिया को नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट से चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित नहीं किया जाता। क्लियर है? जैसे जैसे बक्स गुहा बड़ी होती जाती है, हवा फेफड़े में और विस्तारित रूप में बढ़ती है। क्या होगा? हवा फेफड़े में खींची जाती है
और कूपकाओं को भरती है। क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ खींची जाती है, ठीक है, खींची जाती है, किसमें भरती है, कूपका में भरती है और फिर बाहर निकल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य का लगभग गर्भाशय के कितने दिन में मतलब ये गर्भ में अंदर रहती है। ठीक है, इस तरीके से है। जैसे कहते हैं भैंस कितने दिन में मतलब बच्चा देती है, इस तरीके से। ठीक है, जो उनका क्या होता है, इंजेक्ट करने का समय होता है और फिर हम बच्चे को बाहर निकलने का समय होता है। ठीक है, तो कितने दिनों का होता है ये बताना। ठीक है, मतलब यानी मतलब गर्भाशय, ठीक है, कितने दिन का होता है ये देखना। मनुष्य का होता है लगभग 280 दिन या 9 महीने 7 दिन का होता है। क्लियर है। ठीक है, हाथी का कितने होता है सर, 20 से 22 माह का होता है। ठीक है, ये दिन का है 280 दिन का, ये 20 से 22 माह का। क्लियर है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये किसका है, ऊँट का कितना होता है, ये इसका लगभग 12 से 13 माह ऊँट का होता है। और घोड़ी का कितना होता है, घोड़ी का होता है सर 11 महीने। ठीक है, गधी का कितना होता है 12 महीने। गाय का कितना होता है 280 से 285 दिन गाय का गर्भाशय होता है। भैंस का होता है लगभग 300 दिन होता है इसका गर्भाशय। ठीक है, हिरण का कितना होता है 6 से 7 दिन होता है गर्भाशय हिरण का। जिराफ का लगभग 15 दिन का होता है। गैंडे का 15 से 16 माह होता है, सॉरी जिराफ का 15 माह होता है, कितना 15 माह। और गेंडा का 15 से 16 माह गेंडा का होता है। व्हेल मछली का गर्भाशय 10 से लेकर 17 माह तक प्रजाति के अनुसार होता है। ठीक है, और शेरनी का गर्भाशय लगभग 110 दिन का होता है। बाघन का लगभग कितना होता है 105 दिन का होता है गर्भाशय। ठीक है, शेरनी का 110 दिन का और बाघन का 105 दिन का, मतलब लगभग 3 महीने से प्लस। ठीक है, तेंदुआ का 90 से 105 दिन का होता है और भालू का लगभग 6 से 8 माह होता है, प्रजाति के अनुसार भी भालू होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, कुत्ते का बताओ, कुत्ते का गर्भाशय बताओ सर जी। कुत्ते का नहीं, कुतिया का बताओ। चलो ठीक, कुतिया का बता दो। ठीक है, कुतिया गर्भाशय बताओ। नेक्स्ट, पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण करने के पश्चात पेट भरने की संवेदना की अनुभूति परिणाम शरीर के किस हिस्से अंग में होती है। अगर मस्तिष्क में, हृदय में, मुखौवा में या मध्य मस्तिष्क में, किस में होती है, ये होती है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अगर मस्तिष्क में। क्लियर है। नेक्स्ट, कह रहे मादाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन उत्पन्न कर सकता है। कौन सा कर सकता है ये आपको बताना है। गर्भाशय ग्रीवा नहीं, क्या होता है कर्विक्स नहीं। लार ग्रंथि है, सेलिवरी ग्लैंड्स, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। फेबोरियन ट्यूब नहीं सर, ये भी गलत हो जाएगा। ये अंडाशय क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्मोन अंडाशय में क्या करता है, उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मानवीय भ्रूण विकसित होत अस्ताना तैयार होने गाँव, अरे भाई कौन सी भाषा में लिख दिया। नेक्स्ट, कौन सा संयोजी ऊतक अस्थियों के जोड़े को चिकना बनाता है तथा कान और श्वास नली में उपस्थित होता है। कौन सा होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसमें उपस्थिति में होता है संयोजी ऊतक, जो कि क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, चिकनाहट का काम करता है। उपकला ऊतक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो क्या है, उपकला ऊतक एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है और पदार्थ विनिमय को नियमित करता है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विकल्पों में कौन सा प्रतिवर्ती क्रिया का कार्य करता है, ये करता है मेरु और रज्जु, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पशुओं में मुख्य परिवहन तंत्र कौन सा होता है, सर होता है परिसंचारी तंत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट, देखिए आगे कुतिया का कितने का होता है, 58 से 68 दिन का, लगभग 70 दिन के अंदर वो 6-7 बच्चों को 8 बच्चों को जन्म दे देती है। ठीक है। बिल्ली का कितना होता है, 63 से 65 दिन का बिल्ली का होता है। बकरी कितने दिन में गर्भाशय होती है, 150 दिन का होता है, लगभग 5 महीने का। ठीक है। भेड़ का 147 से लेके 152 दिन का होता है गर्भाशय भेड़ का। सूअर 114 दिन में वो 10, 12, 15, 20, 25, 50 बच्चे पैदा कर देती है। नहीं सर इतने नहीं, लगभग 8 से 10 तो मतलब करती है। ठीक है, 8 से 10 बच्चे को जन्म देती है। खरगोश का
28 से लेकर 31 दिन का गर्भाशय होता है। चूहे का 19 से लेकर 21 दिन तक का गर्भाशय होता है। गिलहरी का 38 से लेकर 46 दिन का गर्भाशय होता है। क्लियर बच्चा? बंदर 5 से 6 महीने, ठीक है। चिंपैंजी 8 महीने, गोरिल्ला 8.5 महीने, ठीक है। और कंगारू 30 से 36 दिन, लोमड़ी लगभग 52 दिन, भेड़िया लगभग 63 दिन होता है और दरियाई घोड़ा लगभग 8 दिन होता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आप हमारी नेक्स्ट क्लास को एंजॉय कर सकें, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मनुष्यों में निषेचन के बाद विकास के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भ्रूण, युग्मनज या गर्भ, पहले क्या होगा ये आपको बताना है। पहले भैया युग्मनज आएगा, फिर भ्रूण आएगा, फिर गर्भ आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है, वो तो पहले ही से लगे हुए थे। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में केंद्रीय तंत्र का एक भाग है? कौन सा है? मेरुरज्जु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? स्पाइनल कॉर्ड इसको कहा जाता है, ठीक है। पिछले वाले के भी नाम इंग्लिश में बता दूं आपको। देखो, इनको कहा जाता है, देखो भ्रूण को कहा था एम्ब्रियो, युग्मनज को मतलब जायगोट, और गर्भ को फाइटस, ठीक है, फाइटस। इंग्लिश में इनके नाम पढ़ना बड़ा ही वो होते हैं। मेरुरज्जु को इंग्लिश में स्पाइनल नर्वस कहा जाता है, कपाल को क्रैनियल नर्वस कहा जाता है, रश्मि को फॉर्नेक्स कहा जाता है। ओके, चलिए शरीर में प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्ग कहाँ बनता है? ये बनता है सर मेरुरज्जु में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी है संरचना वक्ता को संशोधित करने और इस प्रकार रेशेदार जेली नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा होगा? ये होगा सिलियरी पेशियां, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से उच्च स्तरीय विचार प्रक्रियाओं में संवेदी जानकारी की जटिल व्याख्या के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है? ये होगा अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म डिवाइस को उसके मुख्य उपयोग में सुमेलित करता है? कौन सा करता है? ये करता है हॉर्न। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉर्न संगीतमय ध्वनि को बढ़ाता है। थायरॉक्सिन की अनुपस्थिति में चयापचय गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे धीमी हो जाती हैं और या असंतुलित हो जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, स्नायु लिगामेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका कथन है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। स्नायु अस्थियों से जोड़ते हैं तब कम पेट्रिकस वाले बहुत प्रत्याशित होते हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित सजीवों में किस संजीव में अस्थियां होती हैं जो शरीर की गतिशीलता में सहायक होती हैं? सांप, तिलचट्टा, केंचुआ या घोंघा? ये होगा सब सांप, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचन प्रक्रिया के दौरान आमाशय में स्रावित होता है? कौन सा होता है? ये होता है पेप्सिन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, स्त्रियांत, फेबोलियन, नलका बंद, झालस काट, अरे यार पता नहीं कौन कौन सी भाषा डिफॉल्ट हो जाती है इसमें। चेहरे की त्वचा मुख्य रूप से किस उपकला ऊतक से बनी होती है? किसकी बनी होती है? ये सलगी से बनी होती है, ठीक है। एक को है मशे। ओके, नेक्स्ट देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये क्या है? रासायनिक नाम है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखना। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन का B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, ठीक है। विटामिन B3 का पेंटाथोनिक, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन,
विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, ठीक है। और विटामिन विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन D2 का एर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन B3 का कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टोकोफेरॉल, विटामिन K का फ्लूकोनोइन, करेक्ट है। नेक्स्ट, अमाशय की भित्ति में किस प्रकार की पेशियां ऊतक मौजूद होती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकनी पेशी ऊतक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक जंतुकाय एनिमल बॉडी में आच्छादित या रक्षी ऊतक होते हैं? तंत्रिका तंत्र, उपकला ऊतक, मृदुतक और दृढ़तक ऊतक, क्या होता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपकला ऊतक। नेक्स्ट, पशुओं में उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? ये होता है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यह शरीर के अंगों और गुहाओं को ढकता है, उनकी रक्षा करता है। नेक्स्ट, हालांकि महिलाओं में नियमित रूप से अंडो उत्सर्ग होता है, लेकिन गर्भाशय का अक्षय प्रत्येक माह रजोधर्म के दौरान क्या होता है निस्तारित हो जाता है। इसे निषेचन के संबंध में क्या पता चलता है? इसका पता चला निषेचन नहीं हो रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट रुकना, पानी पी लूं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? गर्भ का गर्भपात करना है भैया, जब गर्भ का गर्भपात ही करे तो गर्भ निरोधक कैसे हो जाएगा? तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, है कौन कौन से? ठीक है, अंडाशय से अंडों के निकलने को रोकने के लिए हार्मोनल संतुलन में परिवर्तन करना, भाई सही बात है। ठीक है जी, कंडोम का उपयोग करके शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोकना, भाई अगर कंडोम का उपयोग कर लेंगे तो आपका स्पर्म, ठीक है, मतलब शुक्राणुओं के अंडों के बीच तक जाएगा नहीं तो गर्भ निरोधक है, मतलब बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? नहीं तो उसको क्या होता है गर्भ निरोधक बोलते हैं, जो गर्भ ना हो पाए उसका निरोध करे, मतलब उसका विरोध करे, क्या करे वहां तक पहुंच ना पाए, हो ना पाए। ठीक है, गर्भाशय में कॉपर टी डालना, ये भी आपका सही हो जाएगा। ये हो गया, यही नहीं होगा, ये आंसर होगा। कॉपर टी का मतलब होता है जो टैबलेट आती है, ठीक है, अगर टैबलेट खिलाते हैं मतलब किसी महिला को तो क्या होता है वो कॉपर टी में जाके घोल देता है अंडाशय में, तो उसमें क्या होता है जितना स्पर्म आपका अगर वहां तक पहुंचा होगा तो उसका सब पिघल के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो उसको कॉपर टी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप, लार, श्रवण और वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ठीक है, कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार, श्रवण, वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप होता है, ठीक, कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा करता है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं जिसके संकुचन और शीतलन से संचलन होता है? कौन होता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पेशीय ऊतक। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि अंडा निषेचित नहीं हो तो क्या होता है यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है और फिर विघटित हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंगों का कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन मोचन कारक को विमोचन करता है? जो वृद्धि हार्मोन विमोचित करने के लिए पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करता है, इसको क्या कहा जाता है? उसको अधचेतन या हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ठीक है, अधचेतक। ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार का संयोजी ऊतक पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है? भाई अभी आके बताया हूँ, कंडरा। ठीक है, कंडरा या टेंडन। ठीक है, टेंडन कहते हैं। ठीक है, देखो बोन टू बोन किसको जोड़ता है बताओ? बोन टू बोन बीबी लाल। ठीक है, बोन टू बोन किसको जोड़ता है बताओ? और बोन टू बोलो जल्दी बताओ, ऊतक क्या होता है? टेंडन। क्या होता है? टेंडन होता है। और बोन टू जी क्या होता है? लाल। बताओ ये बताओ अच्छा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए, मोतियाबिंद कहाँ होता है? ये प्रभावित है। मोतियाबिंद से कौन सा अंग प्रभावित होता है? भैया मोतियाबिंद से होता है आंख का लेंस प्रभावित होता है मोतियाबिंद से। ओके,
ग्लूकोमा से कौन सा रोग प्रभावित होता है? ये होता है आंख या दृष्टि तंत्र का। रतौंधी से क्या होता है? आंख ग्रसित होता है। ट्रकोमा से क्या होता है? आंख ग्रसित होता है, ठीक है, आंख खराब हो जाती है ट्रकोमा से। पीलिया किससे होता है? यकृत या लीवर, इससे डैमेज होता है। हेपेटाइटिस यकृत से स्रावित होता है। सिरोसिस यकृत से स्रावित होता है। निमोनिया फेफड़े से स्रावित होता है। तबीयत टीबी या मुक्ता फेफड़ों से प्रभावित होता है। दमा किससे? श्वसन या नलिकाएं फेफड़ों से क्या होता है? दमा से क्या होता है? फेफड़े या श्वसन नलिकाएं क्या होती है? डैमेज होती हैं या ग्रसित होती हैं। ओके। ब्रोंकाइटिस श्वसन और नलिकाओं से होती है। नेफ्राइटिस गुर्दे से होती है। गुर्दे की पथरी गुर्दे या मूत्र मार्ग से होती है। मधुमेह अग्नाशय की इंसुलिन व्यवस्था से होती है। घेंघा से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि क्या होती है? ग्रसित होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, मादा जनन तंत्र के किस भाग में अंड शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है? क्या होता है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, डिम्बाइनी नली या फेबोलियन ट्यूब। क्लियर है? नेक्स्ट, मैंने आपको उत्तर इस वजह से लगवा के लाता हूँ हमेशा कि आपको जब पीडीएफ देंगे तो आपको उत्तर लगे मिल जाएगा, पढ़ने में आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। इस वजह से मैं आपको उत्तर लेके आता हूँ। इस चीज़ का ध्यान रहे, कोई अदरवाइज नहीं लेगा इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि मैं मतलब मेरे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि मैं जब आपको पीडीएफ बना के दूं तो जो लिखा हुआ है वो अगर आ जाए, टिक लगा हुआ है वो आ जाए तो आपको प्रोवाइड करा दूं। ये ऐसी व्यवस्था नहीं है मेरे पास, लेकिन ये है कि जिस दिन समय मिला तो मैं सॉफ्टवेयर बढ़वा के लाऊंगा और जॉब पे जो आपकी इच्छा है वो आपकी पूरी कर देंगे। पर मैं आपको बोर्ड पीडीएफ लिखने भी लगूंगा, जो मतलब एक्सप्लेनेशन है मैं साइड से लिखने लगूंगा, ठीक है। कह रहा उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ये होता है सर सुरक्षा। ओके। नेक्स्ट, आंख का कौन सा भाग प्रकाश के साथ समायोजन करके पुतली के आकार को नियंत्रण करता है? कौन करता है? ऑप्शन बी आइरिस करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शुक्रवाणु, ठीक है, शुक्र वाहिका उच्छेदन वेसेटोमी पुरुष से संबंधित है। किससे संबंधित है? ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। पुरुष से संबंधित क्या है? ट्यूबेक्टोमी किससे संबंधित है? पुरुष से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी कॉपर्टी मैंने आपको बताया है, ठीक है, महिला के लिए होता है। नेक्स्ट, किसके लिए होता है? ये किसके लिए होता है? कॉपर्टी होता है महिला में गर्भ निरोधक करने के लिए। नेक्स्ट, मादा जनन तंत्र में अंड का सही मार्ग क्या है? पहले क्या होगा? अंडाशय होगा, ठीक है। अंडाशय के बाद क्या? फेबुलियन ट्यूब में जाएगा, इसके बाद फिर गर्भाशय में जाएगा, तब फिर क्या होगा? गर्भाशय होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग किसी व्यक्ति को सोचने और सीखने की क्षमता को नियंत्रण करता है? ये कौन सा भाग है आपको बताना है। मेडुला ऑब्लांगेटा नहीं, हाइपोथैलेमस नहीं, अनुमस्तिष्क नहीं, ये क्या होता है? परामस्तिष्क आपका करेक्ट आंसर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं और उनका रक्त एक पूर्ण चक्र में केवल हृदय से होकर गुजरता है। कितनी बार रखिए? मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये सर 2 कक्ष का होता है, ठीक है, कक्ष होते हैं। उनका रक्त एक पूर्ण चक्र में केवल कितनी बार? केवल एक बार ही, ठीक है, केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने कक्ष होते हैं बताइए? कितने होते हैं सर? 4 होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। पक्षियों में भी कितने होते हैं? इसमें भी 4 होते हैं, ठीक है, पक्षियों में भी 4 होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एड्रीनेलिन, ठीक है। नेक्स्ट, शुक्रवाह अच्छेदन वेसेक्टोमी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यह शुक्र वाहिकाओं में अवरुद्ध करके शुक्राणुओं के स्राव को रोकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ने में सहायक होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज होगा, जो कि क्या करता है? लार को एंजाइम स्टार्च में तोड़ने में मदद करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर के संदर्भ में तंत्र का कौन सा भाग वह उत्तेजनाओं से सिग्नल प्राप्त करने और संचारित करने के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा होता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
ये हो जाता है संवेदी तंत्र का, कोशिका या सेंसरी, ठीक है, सेंसरी न्यूरस। ओके, नेक्स्ट। महिलाओं के शरीर में मुख्य गर्भनिरोधक गोलियों का क्या प्रभाव होता है? क्या होता है? ये प्राथमिक अंडक की परिपक्वता को रोकती हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। उदर का कौन सा घटक तरल आव्यूह फ्लूइड मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है जिसमें कोशिकाओं का निलंबन होता है? ये क्या होता है? प्लाज्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। गलचुआ से कौन सा रोग ग्रसित होता है? ये होता है लार ग्रंथि या पैरोटिक ग्रंथि। ओके। मस्तिष्क में और मेरुरज्जु में कौन सी बीमारी होती है? ये होती है मेनिंजाइटिस बीमारी होती है। मस्तिष्क में क्या होती है? एन्सेफेलाइटिस बीमारी होती है। तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु में पोलियो, जैसे पोलियो आपको हो जाता है तो क्या होता है? तंत्रिका तंत्र या मेरुरज्जु क्या हो जाता है? थोड़ा प्रभावित हो जाता है। मस्तिष्क में और कौन सी बीमारी? पार्किंसन बीमारी भी मस्तिष्क में होती है। और मस्तिष्क में अल्जाइमर रोग भी किस में होता है? मस्तिष्क में होता है। गठिया जोड़ों को होता है, घुटना उठना, दादी आदि पूछा होगा क्या? मैं गठिया बात हो गया है, ठीक है, ऐसा बात हो गया। उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, क्या करना? क्या करना बताऊंगा अभी। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से संबंधित होता है। डिप्थीरिया गला और श्वसन से मार्ग से होता है। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? टॉन्सिल होता है। टाइफाइड क्या होता है? मुक्ता क्या होता है? मुक्ता छोटी आंत में क्या होती है? बीमारी होती है छोटी आंत में, ठीक है। हैजा छोटी आंत और पेचिस बड़ी आंत से प्रभावित होता है, ठीक है, समझ रहे? नेक्स्ट। थोड़ा सा पानी हो जाए। मित्रों क्षमा चाहते हैं, पानी लेने चले गए थे। देखो क्या करें। जंतुओं के मिथुन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या है भाई? शारीरिक परिपक्वता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। किसी पुरुष की एक ऐसी मामूली सर्जिकल प्रक्रिया की गई जिसमें उसके शुक्राणुओं को वीर मिश्रित होने से रोका जा सके, किस रचना में सर्वाधिक परिवर्तन होने की संभावना है? ये भैया शुक्रवाहिनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट। मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग कहाँ होता है? ये होता है भैया अग्र मस्तिष्क क्या होता है? विचार होता है, मुख्य विचारक भाग होता है, यही सारी चीजों का विचार करता है। क्लियर है? यार खाना जाते खा लिया। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? उपकला ऊतक नहीं है, संयोजी ऊतक नहीं है। उपास्थि, रक्त और अस्थि ये सारे के सारे क्या होते हैं? संयोजक ऊतक होते हैं। क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट। शुक्राणुओं का परिवहन, आसन बनाने और पोषण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अपना स्राव मिश्रित करती है? कौन सी ग्रंथि? पीनियल? नो नो नो। केवल शुक्राणु? नो। केवल प्रोटेस्ट? नहीं। क्या होता है? प्रोटेस्टेड और शुक्राशय। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट। जंतुओं में सुग्राह्यता या अनुक्रियता मुक्ता किसमें होती है? होती है तंत्रिका तंत्र में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं में निषेचन समानता प्रजनन तंत्र के किस हिस्से में होता है? ये होता है डिम्बाहिनी नली में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट। मादा मानव में जब अंडा निषेचित नहीं होता तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी होती है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, रजोधर्म। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तंत्रिका ऊतक के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है, कौन सा सही है? ये भी आपको बताना है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही आपका गलत है। ये आंसर हो जाएगा। कह रहा मस्तिष्क और मेरुरज्जु के उदाहरण है, कौन सा? तंत्रिका ऊतक सही है भैया। कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है, ये भी सही है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन और अक्षतंतु वृक्षिका से निर्मित होता है। क्लियर है? नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अंगों का कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है? कौन सा होता है? फुफ्फुस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। नर जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है वृषण में।
ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा ऊतक तीव्र उद्योग अवयवों को संचालित करने में विशेषीकृत जो पेशियों के संचालन को सक्षम बनाता है उसको तंत्र का ऊतक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार की रक्त वाहिका की भित्तियां मोटी और लचीली होती हैं ताकि वह उच्च दाब को सहन कर सके? कौन सी होती हैं? धमनी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव पाचन में पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? इनका होता है भोजन को क्षारीय बनाना और बड़ी वसा गोलियों को तोड़ना। क्लियर है। नेक्स्ट, वृषण टेस्टेड उदर गुहा के भीतर होने के स्थान पर बाह्य रूप से निश्चित क्यों होते हैं? ये होते हैं शुक्राणु निर्माण के लिए, निम्न ताप बनाए रखने के लिए। ओके। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रिया के कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा अंग शामिल है? ये शामिल है मेरु रज्जु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए अपेंडिक्स किसमें होता है? ये देखो, अपेंडिसाइटिस बीमारी किसमें होती है? अपेंडिक्स में। गैस्ट्राइटिस क्या होती है? अमाशय में बीमारी होती है। अल्सर क्या होता है? अमाशय और ग्रसनी में अल्सर होता है। बच्चों की हड्डियों में क्या होता है? रिकेट्स होता है। मसूड़ों और संयोजी ऊतक में क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया होता है। रक्त का निर्माण करने वाले ऊतक कौन होते हैं? ल्यूकेमिया होते हैं। ठीक है। रक्त का तक्का बनने की प्रक्रिया हीमोफीलिया कहलाती है। लाल रक्त कणिका या यकृत को मलेरिया ठीक है प्रभावित करता है। लसका तंत्र फाइलेरिया प्रभावित करता है। त्वचा एवं परतीय तंत्रिकाएं कुष्ठ रोग होता है। तंत्र कोशिकाएं रेबीज के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई साहब गर्मी बहुत है। मनुष्यों में वृद्धि हार्मोन जीएच का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? ये करती है पिट्यूटरी ग्रंथि। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संरचना ऐच्छिक पेशियों द्वारा होता है? तो क्या होता है? जीवा में संचलन मूवमेंट ऑफ टंग। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं? ये हो सकते हैं वे प्राकृतिक हार्मोनल संचलन को बाधित करती है, अन्य शारीरिक कार्यों को क्या करती है? प्रभावित करती है। ओके। नेक्स्ट, मानव मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद होता है अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनाता है जो गर्भाशय स्तर में आरोपित हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, हड्डी को मुक्ता संयोजी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि क्या होता है? इसमें खनिजयुक्त बाह्य कोश के मैट्रिक्स में फैली हुई कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट, पुरुष प्रजनन प्रणाली में प्रोटेस्ट ग्रंथि और शुक्र पुटकाओं से होने वाले स्राव का क्या कार्य है? इनका कार्य होता है पोषण प्रदान करना और शुक्राणु परिवहन में सहायता करना। क्लियर है। नेक्स्ट, वह विशेष ऊतक जिसके माध्यम से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा इसको कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लैंगिक जनन की घटनाओं से सही क्रम को निरूपित करता है? अभी आपको बता के आया हूँ। पहले क्या होगा? निषेचन होगा, फिर युग्मनज होगा, फिर भ्रूण होगा, फिर गर्भ में जाएगा। ओके। नेक्स्ट, महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है? कौन सी ले जाती है? अभी बता के आया हूँ। डिम्ब वाहिनी आपको फैबुलोन ट्यूब इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, जब अंडा निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय भित्तियां टूटना किस प्रक्रिया में शामिल होती हैं? ये होती है रजोधर्म। ठीक है। मेंस्ट्रक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार साल्वा होता है? इसमें होता है सलाइवरी एमाइलेज। ओके। नेक्स्ट, व्यायाम के बाद पेशी कोशिकाएं अधिक माइटोकॉन्ड्रियल सक्रियता प्रदर्शित करती हैं। परिणाम निम्नलिखित में से किसका संकेत देती हैं? ये देती हैं सक्रियता के दौरान अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, एक पुरुष रोगी में शुक्राणु गतिशीलता कम है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां ठीक से काम करने के लिए सर्वाधिक संभावना होती हैं? ये होती हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि और शुक्राशय। ओके। नेक्स्ट, कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्यों में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु ऊतकों का निरूपित करता है? तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्र का ऊतक। क्लियर है। नेक्स्ट,
लूप अथवा कॉपर्टी जैसी गर्भनिरोधक युक्तियों को मानव शरीर के किस हिस्से में स्थापित किया जाता है? यह किया जाता है गर्भाशय में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं में और नियत शरीर तापमान वाले जंतुओं जैसे कि पक्षियों और स्तनधारियों में होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोष्ठीय हृदय। नेक्स्ट। मानव शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, इस कथन को क्या कहा जाता है? इस कथन को कहा जाता है कार्य विभाजन की उपस्थिति। ओके, नेक्स्ट। यदि न्यूरॉन्स के डेंड्राइट कार्य करना बंद कर देते हैं तो क्या होगा? ये होगा सर, अन्य न्यूरॉन से सिग्नल प्राप्त नहीं होते। ओके, नेक्स्ट। मनुष्यों में निषेचन के बाद भ्रूण शरीर के किस भाग में प्रत्यारोपित होता है? ये होता है गर्भाशय में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लियर है। नेक्स्ट। वोमिटिंग के बाद मुख को साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है? ये दी जाती है ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अम्ल को उदासीन करने और दांत के एनामल की रक्षा करने के लिए। मानव पाचन तंत्र में क्रमांकुंचन गतियों पेरिस्टक मूवमेंट की भूमिका क्या होती है? ये होती है भोजन के पाचन पथ में आगे की ओर धकेलना। ओके, नेक्स्ट। मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग में निषेचन होता है? किस में होता है? अंडवाहिनी में या फैबुलियन ट्यूब में इसका क्या होता है? निषेचन होता है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भनिरोधक युक्ति सगर्भता की रोकथाम के लिए गर्भाशय में स्थापित की जाती है? ये की जाती है कॉपर्टी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। कुकिंग के समय उबलने के दौरान निकलने वाले भाप से यदि कुक का हाथ स्पर्श हो जाता है तो जलन महसूस होने से पहले ही वह अपना हाथ क्यों खींच लेता है? भैया जब गर्म लगेगा तो हाथ खींच लेगा। किस लिए? क्योंकि मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया आरंभ कर देता है। ठीक है, मेरुरज्जु गर्म ठंडा महसूस होता है तो क्या होता है? मेरुरज्जु क्या करता है? प्रतिक्रिया करना बंद कर, मतलब चालू कर देता है। तो क्या हो जाता है? तो तुरंत उसको महसूस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। वो है दोस्त जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता लेकिन पास की वस्तुओं को देख सकता है, क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है निकट दृष्टिता। ठीक है, निकट दृष्टिता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रकार उसके उदाहरण का सही मेल है? कौन सा मेल है ये आपको बताना है। ये आपके तीनों गलत है। संयोजी ऊतक किस में होता है? रुधिर में होता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट। अत्यधिक व्यायाम के बाद हमारे पेशियों में ऐंठन का अनुभव क्यों होता है? भाई लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है, मतलब लैक्टिक अम्ल क्या होता है? जमा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया किसी जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सी नहीं है? प्रजनन नहीं है, आगे पोषण और उत्सर्जन श्वसन, ये तीनों क्या है? आवश्यक है। प्रजनन आवश्यक नहीं है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को तेजी से पीछे खींचना। किसी गर्म वस्तु को छूने पर तेजी से हाथ खींचना किसका उदाहरण है? अभी आपको बताऊं, प्रतिवर्त क्रिया। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। जरा दूरदर्शिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सही होगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह पक्षाम्बी पेशियों को कमजोर होने तथा लेंस के लचीलेपन की कमी होने के कारण। नेक्स्ट। यदि अंडा शुक्राणु से निषेचन नहीं होता तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गर्भाशय आस्तर धीरे धीरे टूटता है तथा रक्त और श्लेष्मा के रूप में निकलता है। क्लियर है, नेक्स्ट। मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग से होकर अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? फिर वही पैविलियन ट्यूब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मादा प्रजनन तंत्र जब प्रजनन होता है तो क्या होता है? भाग को मतलब अंडाशय से गर्भाशय तक कौन ले जाता है? पैविलियन ट्यूब ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। यदि एक निषेचित अंडा गर्भाशय तक पहुंच जाता है लेकिन वह अस्तर पतला और स्पंजी नहीं होता तो क्या होता है? क्या हो जाता है? तो हो जाता है ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। भ्रूण उचित प्रकार से अंतर्पोषित नहीं हो पाता, निष्कासित हो जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट।
कौन से ऊतक जानवरों के अपने आसपास के परिवर्तनों पर शीघ्र प्रतिक्रिया करने में मदद कर सकते हैं? कौन सा था? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तंत्र का आवेग और पेशी ऊतक एक साथ कार्य करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में गर्भधारण की संभावना सबसे कम होती है? ये होती है अंडाशय से अंडाणु मुक्त नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट, किसी व्यक्ति में कम मात्रा में भोजन करने के बाद भी रक्त शर्करा का उच्च स्तर रहता है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है इंसुलिन में कमी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? ये करती है सर पीयूष ग्रंथि। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? ये होते हैं क्योंकि वे शुक्राणु निर्माण के लिए क्या होते हैं? शरीर ताप से निम्न ताप की आवश्यकता न होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या बालकों में यौवनारंभ का लक्षण होता है? ये होता है मूंछों का बढ़ना होता है यौवन आरंभ का लक्षण। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? जवान हो रहा है। क्या हो रहा है? जवान हो रहा है, अगर मूंछें आपको निकल रही है तो। नेक्स्ट, तंत्र का ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सही है। तंत्र का ऊतक न्यूरॉन से बना होता है, मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मनुष्यों में वृद्धि हार्मोन का स्रावण करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नर जनन तंत्र में शुक्र वाहिका का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए, शुक्राणु को अधिविकृत से मूत्रमार्ग तक पहुंचाना। क्लियर है? नेक्स्ट, गर्भता के दौरान कुपोषित माता में क्या होता है? बी, कम वजन वाले बच्चे का जन्म होने की संभावना होती है। भाई माता अगर कुपोषित होगी तो बच्चा भी कुपोषित होगा। ठीक है, कमजोर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक स्राव हमारे शरीर को नियंत्रण और शमन में मदद करता है? कौन सा करता है? ऑप्शन बी होता है हार्मोन। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संरचनाओं में किस रचना के माध्यम से मूत्र वक्र से मूत्राशय अवस्थी में पाया जाता है? कौन सा होता है? गवनी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन होता है पुरास्थ ग्रंथि। क्या होता है? पुरस्थ ग्रंथि हो गई। और बताओ कैसे हो? अच्छे हो? बाबू को फोन आया था? नहीं आया था? वो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रही है, क्लास देख रही है वो। आपको नहीं पता है? चोरी चुप्पे। ठीक है, तो थोड़ा उस पर ध्यान दो और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, चलिए। और क्लास को लाइक नहीं किए कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, या ग्रुप वगैरह चैनल बने हो तो। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर चैनल उठेगा आपके लिए अच्छी मेहनत करूँगा, और जब अच्छी मेहनत करूँगा तो बस हम भी सफल और आप भी सफल। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसके दौरान मनुष्यों में प्रजनन ऊतक परिपक्व होने लगते हैं? कौन होने लगते हैं? यौन आरंभ। आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टी आकृति का अंतर गर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरण है जो दीर्घकालिक बहुवर्षीय गर्भ निरोधक प्रदान करता है? योगा कॉपर टी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सर वृषण कोश। क्या है? एक्रोडर्म। क्लियर है? नेक्स्ट, बहुकोश के जीवों में उत्सर्जन के लिए परिवहन तंत्र क्यों आवश्यक है? ये आवश्यक है अवशिष्ट उत्पादों को उन अंगों तक ले जाने के लिए जो उन्हें निष्कासित करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना वक्र में मूल स्कंदन इकाई के रूप में कार्य करती है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका करेक्ट हो जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट, जंतुओं में डरावनी स्थिति स्कैरी सिचुएशन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कौन सा होता है? एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है जब क्या होता है? जब डरावनी स्थिति होती है तब। ठीक है। नेक्स्ट, ये इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तंत्र का ऊतक के कार्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? क्या करता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए, शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक सूचना का त्वरित संचारण करना। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन मानव पुरुषों में लैंगिक परिपक्वता का भाग माना जा सकता है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, आवाज की भारीपन। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा हार्मोन लड़कों में यौन परिपक्वता को उत्प्रेरित करता है? कौन सा करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव में श्वसन के दौरान वायु के पथ को सटीक रूप से दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? नासा द्वार, फिर कंठ, फिर फेफड़े, फिर एल्वी ओली। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? नासा द्वार, कंठ, फेफड़े और एल्वी ओली। ठीक है, नेक्स्ट। मानव माता जनन तंत्र ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भ्रूण के दौरान प्लेसेंटा की क्या भूमिका होती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह माता और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों को अवशिष्ट विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं में होता है। नेक्स्ट। मनुष्यों में जैसे कोशिकाओं में जीवों के पाचन किसमें होता है? विशिष्ट पाचन अंगों में होता है। स्पेशलाइज्ड ये क्या होता है? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मैं ये बता चुके हैं, न्यूरॉन्स होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अभी तक आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी, उन्हें देख लीजिए, उन्होंने हमने बहुत बेहतरीन लेवल का एक्सप्लेनेशन दिया है। ये तो मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन होगा, फटाफट करेंगे और अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। मैंने अगर डिटेल में पढ़ना हो तो क्लासें करवा रखी हूँ, उन्हें जरूर आप एक बार देख लेना, आपके नंबर नहीं कटेंगे एक भी। ठीक है, और भैया साइंस तो ये समझ लो कि रेलवे ग्रुप डी वालों बच्चों के लिए रामबाण है ये। ठीक है, नेक्स्ट। हमारे शरीर में निम्नलिखित में से किसका पता रस संवेदी ग्राहियों गैसरी क्या होता है? रिसेप्टर द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? गंध, स्वाद, प्रकाश या ध्वनि। किसके लिए? स्वाद द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, अगर रस का मजा लोगे तो किससे लोगे? स्वाद करके। आए भैया, क्या बात है बाबू। चलिए, नेक्स्ट। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है? किससे होता है? वृषण से होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति अंगों का सही क्रम का कह रहा है मूत्र का निर्माण। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण होता है वक्र में। किसमें होता है? वक्र। वक्र क्या कहते हैं? ठीक है, फिर क्या होता है? मूत्र वाहिका। ठीक है, मूत्र वाहिका, वाहिका से होकर गुजरता है और मूत्राशय में पहुंचता है। किसमें पहुंचता है? मूत्राशय में। मूत्राशय में पहुंचता है, ग्रासित होता है और अंत में हुआ है मूत्र मार्ग में की माध्यम से कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाएगा। मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर चला जाता है, जिसको सुसु कहते हैं, सुसु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हम बैठे या सोते समय भी श्वास लेते रहते हैं। क्यों भैया? क्योंकि जीवन प्रक्रियाओं हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर सांस लेना बंद कर देंगे तो उसी बस रात सोते ही रह जाएंगे। ठीक है, वृषणों का उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थिति होने का मुख्य कारण क्या होता है? ये होता है ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, शुक्राणु निर्माण को सुगम बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए शरीर के तापमान को कम तापमान की आवश्यकता होती है। क्लियर है? नेक्स्ट। मनुष्य में वक्रों का प्राथमिक कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है रक्त से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करना। नेक्स्ट। मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है? ये बनाता है कई न्यूरॉन्स वाली इसकी जटिल व्यवस्था। नेक्स्ट। यदि अंडा निषेचन नहीं होता तो महिला के शरीर में क्या होता है? तो क्या होता है? गर्भाशय आस्तर विच्छेद हो जाता है तथा रक्त और श्लेष्मा के रूप में निष्कासित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। यदि अंड निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय आस्तर क्या होता है? भैया अभी बताया गया, यह विघटन हो जाता है योनि के माध्यम से आशीर्वाद हो जाता है, जिसको पीरियड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन आप सेम समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अत्यधिक प्रत्यास्थ और हमारे
हमारे शरीर में दो अस्थियों को जोड़े रखने में सहायक होता है। इसको क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, मानव मादाओं में यदि अंडा निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय अस्तर के मासिक बहाव को निम्न में से क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रजोधर्म। ठीक है, क्या कहा जाता है? रजोधर्म या पीरियड कहते हैं अपनी भाषा में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, यदि अंडाणु निषेचित न हो तो मादाओं में गर्भाशय अस्तर का क्या होता है? ये होता है या विघटित हो जाता है तथा रक्त एवं श्लेष्मा के रूप में डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्यों में यौन परिपक्वता की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो क्या करता है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए। या किशोरावस्था के दौरान होने वाली एक क्रमिक प्रक्रिया जिसमें शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन शामिल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ये होता है भैया हृदय की संरचना और कार्य की जांच करना। क्लियर? नेक्स्ट, रुधिर को संयोजी ऊतक क्या कहा जाता है? क्योंकि यह पूरे शरीर में पदार्थों को जोड़ता है और परिवहन करता है, इसलिए इसे रुधिर को संयोजी ऊतक कहा जाता है, जो जोड़ने का काम करता है एक दूसरे को। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से हमारे शरीर में केंद्रीय तंत्र का भाग है? कौन सा भैया? मेरुरज्जु आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव मादा प्रजनन का हिस्सा है? कौन सा भैया? गर्भाशय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीव मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? पाचन में सहायक करते हैं। किसका होता है? भोजन को लार के साथ मिलाकर जीव अपना क्या कर लेते हैं? पाचन कर लेते हैं। मानव शरीर में कंकाल पेशियों का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? ये होता है हमारे शरीर में संचलन करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तंत्र का ऊतक से बनी होती है? किससे होती है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु तंत्रिका से बनी होती है। नेक्स्ट, किस गर्म वस्तु को हाथ से स्पर्श करने पर मनुष्य अपना हाथ तुरंत हटा लेता है? क्योंकि क्या होता है? ये होता है मनुष्य स्पर्श के उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्भता के दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है जन्म दोषों का पता लगाने, शिशु की वृद्धि की निगरानी करने के लिए किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महिला शरीर अंग प्रत्येक महीने निषेचन अंडे को प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार करता है? ये करता है गर्भाशय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चिकित्सक हमारी हृदय स्पंदन नामक उपकरण की सहायता से अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप के। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के गर्भधारण में स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? उचित आहार और प्रसव पूर्व देखभाल करना। ठीक है, उनको आहार खिलाओ, अच्छा प्रोटीन खिलाओ, उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, HIV संक्रमण को विडो पीरियड उच्च चरण को संदर्भित करता है, जिसके दौरान क्या होता है? इसको HIV एंटीबॉडी परीक्षणों में पता नहीं चल पाता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गायों की कौन सी नस्ल रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड सिंधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु बैक्टीरियम के कारण होता है? ये होता है सुजाक। ठीक है, गोनोरिया। ठीक है, जैसे कि आप मतलब एक महिला है, कई पुरुषों के साथ सेक्स करके आई है, उसके साथ आपने भी सेक्स कर लिया, तो गोनोरिया रोग होने की आपको संभावना ज्यादा है। जैसे देखो वेश्या होती हैं, ठीक है, तो उनके साथ कॉन्डम लगा के सेक्स करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बिना कॉन्डम के अगर सेक्स करेंगे तो आपको सुजाक या गोनोरिया रोग हो जाएगा। जिससे क्या होगा? आपका लिंग में परिवर्तन हो जाएगा, लिंग सूज सकता है, लिंग की जो नली होती हैं उनमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो ये चीज इसको गोनोरिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोल्ट्री आहार में उच्च स्तर पर बनाए रखे जाते हैं ताकि इष्टतम वृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले? तो ऑप्शन ए डी ई। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
एक पुरुष को HIV संक्रमण हो जाता है जबकि उसका स्थायी स्वास्थ्य उसके व्यक्तित्व के निम्नलिखित में से व्यवहारों में से कौन सा इसका वर्णन करता है? कौन करता है भैया? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकाधिक असुरक्षित यौन साथी रखना। क्लियर है? नेक्स्ट, गर्भ निरोधक गोलियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भैया कौन सा कथन गलत है? ये यौन संचरण को संक्रमण से बचाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत है भैया। ठीक है, बाकी ये सही है। गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में यह सही तरीके से लिया जाए तो यह जनन नियंत्रण एक बेहद प्रभावी तरीका है गर्भ निरोधक गोलियों का। ठीक है, इनमें सिंथेटिक हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन होते हैं और जो अंडो उत्सर्ग को रोकते हैं। ये भी क्लियर है। कुछ उपयोगकर्ताओं से ये अनियमित रक्तस्राव या पथरी जैसी दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, लगभग 50 होंगे, और देखिए फटाफट पढ़ लेते हैं और क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कारकों की सामान्य श्रेणी जो पोल्ट्री कुक्कुट जो रोग उत्पन्न कर सकता है, कौन सा करता है? ये होता है भैया विषाणु, जीवाणु और कवक। आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, कौन सी गर्भ निरोधक विधि सरगमता और अधिकांश यौन संचारित रोगों से दोहरी सुरक्षा प्रदान करती है? कौन करती है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पुरुष कंडोम। ठीक है, क्या कहता है, यौन संचार रोगों से सुरक्षा करती है भाई। रोग, अभी मैंने क्या कहता कि अगर किसी आप वैश्य आके क्या करोगे, कंडोम लगा के सेक्स करोगे तो क्या होगा, आपको रोगों से सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, रोग नहीं होंगे। बस देखिए, यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, तो ऐसे अनेक रोगों जिसका लैंगिक संचरण हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन होता है? गोनोरिया और सिफिलिस दोनों। ठीक है, अभी मैं जो बता के आया हूं। ठीक है, नेक्स्ट, हार्मोनल और शल्य चिकित्सक दोनों विधियों में से बचने की इच्छा रखने पर दंपत्ति के लिए कौन सी गर्भ निरोधक गोलियां विधि सबसे उपयुक्त मानी जाएंगी? यह है कंडोम जैसे अवरोधक विधियों का उपयोग। अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो उनका कंडोम का उपयोग करो, जिससे कि क्या होगा, गर्भ निरोधक से आपको गर्भ निरोधक बचाने में इसको सहायता करेंगे। ओके, तो क्या होगा, आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और कोई भी आपको समस्या नहीं होगी, आपको और आपकी महिला मित्र को। ओके, प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? भैया स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि HIV एड्स जैसे यौन संचरण रोगों से बचाता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। कह रहा है सुरक्षित यौन संबंध बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रजनन स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, HIV एड्स जैसे यौन संचारित रोगों से बचाया जा सकता है इनको। ठीक है, तो ये देख लिए, आपको यौन संबंध भी बनाने हैं। ठीक है, आपको सेक्स भी करना है। ठीक है, सब कुछ करना है, लेकिन सुरक्षा के लिए। ठीक है, किसके लिए? सुरक्षा के लिए। ठीक है, और पीरियड टाइम पे अगर आप सेक्स करते हैं, ठीक है, पीरियड टाइम पे अगर आप सेक्स करते हैं तो आपको हमेशा कॉन्डम का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु आते हैं जो कि आपको लिंग में क्या करते हैं बताइए, असुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत टाइमिंग की कमी हो जाए और शुक्राणु बनने की कमी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बचना है इन चीजों से। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ नियंत्रण विधि हार्मोनल असंतुलन और संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं? कौन सी करती हैं? मुखी गर्भ निरोधक गोलियां, आपका ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओके, नेक्स्ट, यौन संचारित रोग एड्स के निम्न में से किसके कारण होता है? ये होता है सर वायरस के कारण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक का क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य है अनियोजित गर्भधारण को रोकना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण तरीका एड्स यौन संचारित रोगों को STD को फैलाने से रोकता है?
ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडोम। ठीक है, देखो भाई सब क्या गया, गड़बड़ हो गया। देखो कंडोम, कबड्डी, पुरुष नसबंदी, पुरुष की नसबंदी करवा दें, इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, कैसे आपको करवा दोगे? निम्न में से कौन सी उत्तम प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु एक मूल आवश्यकता होती है? किसकी होती है? ऑप्शन सी की होती है सुरक्षित यौन व्यवहार और गर्भनिरोधक के बारे में जागरूकता को। ठीक है, आपको स्वस्थ रख सकती है। निम्न में से कौन सी विधि मैथुन, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यौन संचारित रोगों की संरचना रोकथाम सुनिश्चित करती है? कंडोम का उपयोग करना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगर आप कंडोम लगाते हैं तो क्या होगा? आपका सुरक्षित यौन संबंधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया के दौरान संचारित हो सकता है? कौन सा हो सकता है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट, HIV संक्रमण के संचरण के लिए निम्न में से कौन सी उत्तरदायी नहीं है? कौन सी उत्तरदायी नहीं है? तो नहीं है तो यही नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगा? संदूषित रक्त का आदान, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, अपने पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट, यौन क्रिया के दौरान कुछ यौन संचारण संक्रमणों STI के संचरण के कैसे कम किया जा सकता है? कैसे कम किया जाता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, संभोग के दौरान कंडोम सुरक्षा उपायों का उपयोग करना। नेक्स्ट, HIV संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, HIV यौन क्रियाओं से संचारित हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा देखभाल आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा HIV मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु के संचरण की रोकथाम में सहायक सुरक्षित यौन संबंध विधि बनाता है? तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यौन क्रिया के दौरान कंडोम का उपयोग करना। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह को HIV संक्रमण का सबसे अधिक खतरा रहता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति जिनके एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी हों। क्लियर? नेक्स्ट, भाई साहब ये आपकी हो गई क्लास द एंड। ठीक है, द एंड हो गई है। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में या अपने स्टडी ग्रुप में इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि थोड़ा रीच बढ़े और आपके लिए अच्छी से अच्छी मेहनत कर सकूं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हंसते रहिएगा, खाते पीते मस्त रहिए, और फिर वही टाटा बाय बाय, जय हिंद। आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, गुरु सिर्फ एक शिक्षक नहीं, जीवन सही तरीके से जीने का तरीका बताता है। ठीक है, तो गुरु गुरु होता है। गुरुओं से कभी दोष भावना किसी प्रकार का न रखें। गुरु छोटा हो या बड़ा हो, सीखने की प्रवृत्ति जो आपको सिखा दे वो सबसे बड़ा अपना गुरु होता है। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।